तो मदावा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आरिश का सामना फिर से नूर से होने वाला है। तो जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया किस तरह यहाँ पर तस्नीम की शादी फिर से खत्म हो जाती है। जब ये बात इन सबको मालूम होती है कि वो लड़का तस्नीम के लिए ठीक नहीं है, तो अलियान इस बात पे साफ मना कर देता है कि उस तस्नीम की शादी मैं हरगिज उस लड़के के साथ नहीं करूंगा। तो वहाँ पर आपको दिखाया गया किस तरह लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं। वो भी यही कहते हैं कि ये बदनसीब है, इसका रिश्ता अब किसी के साथ भी नहीं होगा, इसके साथ कौन शादी करेगा। जब भी इसका कोई रिश्ता होता है तो वो खत्म हो जाता है। जब ये बात तस्नीम की माँ सुनती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। अलियान भी इनको बहुत समझाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर जैसा कि नूर अलियान को ये कहती है कि अब हम बरादरी से बहर भी तो तस्नीम की शादी कर सकते हैं, जहाँ तस्नीम की खुशी है हम वहाँ क्यों नहीं शादी करते। वहाँ पर अलियान को कहता है कि तुम क्या कह रही हो, कहाँ शादी करनी चाहिए तस्नीम की। तो नूर इसको कहती है कि आपको मालूम है कि तस्नीम एहतशाम को पसंद करती है और उसकी शादी करना चाहती थी, जिसकी वजह से हमने उसकी शादी उसके साथ नहीं की। एहतशाम बार बार हमारे घर आया तस्नीम का रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन हमने उसे इस तरह ही भेज दिया वापस। तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर एहतशाम के साथ तस्नीम की शादी कर देनी चाहिए या नहीं। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह अलियान ये सोच लेता है कि अब मैं तस्नीम की शादी करूंगा तो सिर्फ एहतशाम से ही करूंगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर के शाम के घर जहाँ पर अलियान पहुंच जाता है, वो उसको पास जैसे ही जाता है तो इसको देख कर शाम हैरान हो जाता है। अलियान को कहता है क्या वो अंदर आओ, इसको बिठाता है, इसको पानी पिलाता है, इसको यही कहता है कि आज तुम मेरे घर कैसे आ गए और आज तंबू तो नहीं गए। अलियान उसको कहता है कि नहीं ऐसी बात कोई नहीं है, मैं अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे हाथ घर लेकर आया हूँ, तुम मेरी बहन से शादी कर लो क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। तो ये बात सुनकर शाम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो फौरन ही कह देता है कि माँ मैं तस्नीम से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है जब ये बात जैसे ही अलियान की माँ को मालूम होती है कि अलियान यहाँ पर शाम के घर गया हुआ है रिश्ता लेकर तस्नीम का, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। वो नूर पर इल्जाम लगा देती है। वो नूर को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही अलियान को भड़काया है, मेरी इजाजत के बगैर कैसे रिश्ता हो सकता है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कभी भी तुम कौन होती हो, तुमने पहले इतने रिश्ते तस्नीम के कर दिए जिसकी वजह से तस्नीम बदगुमान हो गई है तुमसे, तो तुम आप फिर से वही बात कर रही हो कि मेरी इजाजत के बगैर तस्नीम का रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार ये औरत चाहती क्या है। तो वहां पर आपको दिखाया गया किस तरह ये जब जैसे ही नूर पर इल्जाम लगाती है तो नूर को यही कहती है कि अगर इस बार तस्नीम की शादी खत्म हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम जब से घर में आई हो तो परेशानियां हमारी बढ़ती ही जा रही है, तस्नीम का रिश्ता भी नहीं हो रहा, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, सारा इल्जाम नूर पर लगा देती है। तो वहां पर आपको दिखाया जाता है किस तरह नाज जैसे ही अपने घर वापस आता है तो जब इसकी माँ के सामने खड़ी होती है यही सवाल करती है कि तुम कैसे मुझसे पूछ कर जा सकते हो एहतशाम के घर तस्नीम का हिस्सा लेकर। अलियान को यही कहता है कि मैंने अब सोच किया है कि मैं तस्नीम की शादी करूंगा तो एहतशाम से ही करूंगा, क्योंकि एहतशाम और तस्नीम एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसके बगैर कोई हल नहीं है। वो एक दूसरे से शादी करेंगे तो वो अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। यहाँ पर आखिरकार आपको दिखाया जाएगा किस तरह तस्नीम की माँ इस बात पर राजी हो जाएगी कि मैं एहतशाम के साथ तस्नीम की शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर जैसा कि नवेरा के घर वाले एक साथ बैठे होते हैं तो नवेरा फिर से आ जाती है, कोई ना कोई बात ऐसी कर ही देती है कि जिसकी वजह से इसका भाई बहुत ज्यादा इस पे गुस्सा होने लग जाता है। वहाँ पर इसकी माँ और इसका बाप ये सब कुछ देख रहे होते हैं, वो इसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझता। वो यही कहता है कि मैं इसको हरगिज़ इस घर में कबूल नहीं किया, इसलिए आप उसको कहें कि ये अपने कमरे तक ही रहा करे तो अच्छा होगा। वहाँ पर आपको दिखाया गया किस तरह नवेरा फिर से बहुत परेशान हो जाती है, वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है कि मेरी घर में कोई इज्जत ही नहीं है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। इसकी माँ इसको बहुत समझाती है कि तुम इसी घर में रहोगी, इसके अलावा तुम्हारा कोई चारा नहीं है, तुम कहाँ जाओगी। अगर तुमने उस वक्त सोच लिया होता, अगर तुम उस घर से भाग कर ना जाती, उस वक्त भाग के शादी ना करती तो आज तुम्हारी शादी अलियान के साथ हो चुकी होती और तुम नूर की तरह ही खुश होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि नवेरा ने बहुत गलत कदम उठा लिया था। अब नवेरा को इस पर पछताना पड़ेगा अपनी गलतियों पर और इसकी यही सजा है। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि इस तरह यहाँ पर जैसा कि आरिश बहुत ज्यादा परेशान होता है अपनी माँ को लेकर, वो अपनी माँ से माफी मांगने के लिए आता है। इसकी माँ को यही कहता है कि मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया है, मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे बस एक बार माफ कर दें। और इसकी माँ को यही कहती है कि मैं तुम्हें उस वक्त माफ करूंगी जब तुम नूर को अपने ज़हनो ख्याल से निकाल कर
मेरी मर्जी के साथ शादी करोगे। तो इसको यही कहता है कि मैं नूर को तो अपने जहन से निकाल दूंगा, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह यहाँ पर आरिश अपनी सारी प्रॉपर्टी जो इसका दोस्त इससे छीन ली थी वो सारी वापस ले लेता है, क्योंकि इसके दोस्त को पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो सारी प्रॉपर्टी बिजनेस वो आरिश के पास वापस आ जाता है। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि नूर और अलियान बाहर आते हैं, अलियान इसको गजरे पहना ही रहा होता है हाथ में। तो वहाँ पर जैसे ये आरिश आता है तो आरिश इन दोनों को एक साथ देख लेता है। आरिश का सामना जैसे ही नूर के साथ होता है, नूर को देखता है तो वो फिर से नूर के बारे में सोचने लग जाता है। वो जैसे ही नूर को भुलाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है जिसकी वजह से नूर उसके सामने आ जाती है और वो उसको भूल नहीं पाता, क्योंकि आखिरकार वो उसकी मोहब्बत थी और उसके साथ उसने बहुत टाइम गुजारा था, इसलिए वो उसको इतनी जल्दी तो नहीं भूल पाएगा। कितनी मुमकिन कोशिश कर ले लेकिन वो उसको इस तरह नहीं भूल पाएगा। तो आपको दिखाया जाएगा किस तरह यहाँ पर उसके सामने तो नहीं जा सकता आरिश, इसलिए अपने घर वापस आ जाता है। अपने घर जा वापस जैसे ही आता है तो वहाँ पर फिर से नूर के बारे में सोचने लग जाता है। इसकी माँ के पास आती है, इसको कहती है कि बेटा क्या हुआ है, तुम किन ख्यालों में गुम हो। आरिश अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताता, वो इनके सामने झूठ बोल देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिजनेस की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो नूर के बारे में हर वक्त सोचता रहता है, उसके जहनो ख्याल में हर वक्त नूर ही उसके जहनो ख्याल में हर वक्त नूर ही छाई हुई है, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत है और वो इसे इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकता। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा किस तरह तस्नीम को जब ये बात मालूम होती है कि अलियान ने मेरा रिश्ता शाम के साथ कर दिया है, तो वो भी इस गम से बाहर आ जाती है, वो भी पुरसुकून होने लगती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरा रिश्ता शाम के साथ हो गया। वो शाम को कॉल करती है, शाम कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना, हमारी शादी मेरे साथ हो रही है। तो शाम बहुत ज्यादा खुश होता है अपने रिश्ते को लेकर। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा किस तरह यहाँ पर जैसे कि नवेरा पे फिर से जुल्म हो ही रहा है, तो नवेरा को अब इस जुल्म की सजा तो मिलनी ही थी, क्योंकि नवेरा ने जो कुछ किया था तो उसको इसकी सजा तो मिल ही रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आरिश की शादी नवेरा के साथ हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या यहाँ पर एहतशाम की शादी तसीम के साथ हो सकेगी या नहीं? क्या यहाँ पर आरिश नूर को भूल कर शादी कर लेगा? क्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा? क्या अपनी माँ की बात आरिश मान लेगा या नहीं? और क्या यहाँ पर जब नूर को ये बात मालूम होगी कि आरिश फिर से वापस आ चुका है, क्योंकि नूर को भी ये बात मालूम नहीं होगी, तो क्या यहाँ पर आरिश नूर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या नहीं? और जब ये बात अलियान को मालूम होगी तो अलियान क्या फिर से नूर के साथ बदगुमान हो जाएगा या नहीं? तो आपका जो भी फीडबैक हो मैं कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।